अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरी मैं दीवानी हो गई। मीरा, मीरा, मीरा नहीं, मीरा, नीचे करो, बंदूक नीचे करो। मीरा! तुम अभी तुम कुछ हो जाता तो हो जाता। क्या फर्क पड़ता है आपको? यही तो चाहते हैं ना आप। आपको तो बहुत खुशी मिलती क्योंकि आप यही चाहते हैं कि आप तो हमसे पीछा छूट जाए, क्योंकि हम परेशानी आपकी और आपकी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। क्या कह रही हो ये? हमें मर जाने दीजिए पार्थ, यही सारी समस्या का समाधान है। हम आपको इस तरह से बेबस नहीं देख सकते पार्थ। हम आपकी जिंदगी में खुशियां लाना चाहते थे और हम लाचारी लाए हैं। हम आपकी खुशी बनना चाहते थे और हम बस एक मुसीबत बनकर रह गए हैं पार्थ। अगर हम आपकी तकलीफ है तो फिर हमारा मर जाना ही अच्छा है। मतलब उसने सही कहा, मतलब उसने सही कहा था कि जो भी हमारे करीब आएगा वो खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। और देखो उसकी बात सच हो रही है, उसकी बात सच, उसकी बात सच हो रही है। ये क्या कह रहे हैं आप पार्थ? हाँ? किसकी क्या बात? मीरा हमारी बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं ध्यान से हमारी बात सुनो। हम बस इतना कह रहे हैं कि तुम ना जितना हो सके हमसे दूर चले जाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत सही होगा। बस हमें छोड़कर दूर चले जाओ। तुम समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? और क्या कह रहे हैं आप? प्लीज हमें साफ बताइए। ये हमारे नसीब में लिखा है मीरा, हमारे नसीब में लिखा है कि जो भी हमारे करीब आएगा वो खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। पायल का देखा, उसकी जान चली गई। अभी तुम्हारी जान जाते जाते बची है मीरा। हम तुमको खोना नहीं चाहते, इसलिए बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, हमें छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ। जाओ मीरा, समझ में आया? चली जाओ, चली जाओ। किसने कहा है आपसे ये? जो तेरे मोह में बंधेगा तू अपने साथ साथ उसको भी ले डूबेगा। कभी किसी से प्यार मत करना। मेरा चली जाओ, बोल रहे ना चली जाओ, चली जाओ ना। कोई भी ऐरा गहरा ढोंगी बाबा आएगा और आपसे कुछ भी बोलेगा और आप आंख बंद करके उसकी बात का विश्वास कर लेंगे। चली जाओ तुम मीरा। अगर आप इस तरह से लोगों की बातों में आने लगे तो आप अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। और अगर उस बाबा में इतना ज्ञान होता तो लोगों की लाइफ तो सॉर्टेड होती और वो खुद दर दर भटक कर भीख नहीं मांगते होते। मीरा तुम समझ नहीं रही हो। तुम ये सब नहीं जानते और नहीं हम ये सब मानते हैं।
लेकिन हम ये जानते हैं कि भाग्य से बड़े भगवान होते हैं। नहीं ऐसा। पार्थ, जिनका उन पर अटूट विश्वास होता है ना, वो उनके लिए चुटकियों में तकदीर भी बदल देते हैं। पार्थ, हमें अपने प्यार पर और अपने कान्हा जी पर पूरा विश्वास है। पार्थ, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। हम आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। पार्थ, हम आपके लिए भाग्य क्या भगवान से लड़ जाएंगे, लेकिन हम आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। मीरा, नहीं समझ रही हो तुम, नहीं समझ रही। पार्थ प्लीज सुनिए। पार्थ, आप एक बार, बस एक बार हम पर और अपने प्यार पर भरोसा करिए। आपसे ज्यादा प्यार की ताकत और कौन समझ सकता है। प्लीज ये सब मत सोचिए, हम सब ठीक कर देंगे। आप हमें और अपने प्यार को एक मौका दीजिए, बस एक मौका। यकीन कीजिए आप हमारा, थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज। पार्थ, आप वादा कीजिए हमसे कि आप फिर से ये गलती नहीं दोहराएंगे। करिए वादा पार्थ, इसी वक्त कीजिए। चलिए घर चलते हैं। चलिए। और सा रिश्ता निभाना तुम्हें, एक बेटी का, देश की पत्नी का। हम बात को नहीं छोड़ सकते। छोड़िए हमारे बात को। हमने कहा छोड़िए, वरना हम दिखा देंगे कि पागल क्या हो रहा है। आपने तो कहा था बाहर स्टैचू बनने के लिए, कहा था कि जब तक आप बोले नहीं तब तक हम यहाँ से हिले नहीं। आपको किसी की नजर ना लग जाए। पार्थ, आप ये क्या कर रहे हैं? जख्म हमने दिए हैं, हमारे में तो हम ही लगाएंगे ना मीरा। और हमने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसका कोई प्रायश्चित तो है नहीं, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं ना। नहीं पार्थ, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। वो तो हम ही नंगे पांव ऐसे सड़क पर चल रहे थे ना। और ये चोट, ये तो अपने आप ही ऐसे ठीक हो जाएगी। कब तक मीरा, कब तक हंस के हमारी गलतियों पर पर्दा डालती रहोगी तुम? तुमने ना हमें बिगाड़ दिया है, मत करो ऐसा। और कब तक करती रहोगी ये सब? जब तक जाने तब तक। अच्छा चलिए, अब आप ये सब मत सोचिए और आप जाइए, जाकर नहा लीजिए। हम आपके कपड़े निकाल देते हैं। हमें छत पे जाके थोड़ी एक्सरसाइज करनी है,
उसके बाद नहाएंगे। पार्थ की दवाई की एक ही खुराक बची है। सुबह तक का डोज तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कैसे मैनेज करेंगे? इतने में तो पार्थ की आधी स्ट्रिप भी नहीं आएगी। क्या करें हम? पार्थ को भी नहीं बता सकते, वो पहले से ही नौकरी ना मिलने से इतने परेशान है। जो भी करना होगा हमें ही करना होगा। हमें किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। हमें खुद के लिए जॉब ढूंढनी होगी। पार्थ, अच्छा हुआ आप आ गए। आप ना तैयार होने के बाद में नाश्ता जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, अपनी दवाई लेना मत भूलेगा आप। वो हम ले लेंगे, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? वो हम पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बस हम उनसे मिलकर आते हैं, ठीक है? आप फिक्र मत करिए, हम जल्दी आ जाएंगे। बाय। जी आप आ जाइए। हेलो। हेलो। हमारा नाम मीरा है, और ये हमारा रेज्यूमे है। हम यहाँ जॉब के लिए आए हैं। देखिए, यहाँ तो अभी कोई जॉब नहीं है, पर आप अपना हमें रिज्यूम दे दीजिए। जैसे ही कुछ काम होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप जा सकती। थैंक यू। तुम्हें कितनी बार कहा है, यूं खांसते खांसते काम पर मत आया करो। कौन से माँ बाप अपने बच्चों को तुम्हारा खांसना देखकर दुकान पर खिलौने खरीदने लाएंगे? हमने आपको कहा कि हमको छुट्टी दे दो। तुमको छुट्टी दे देंगे तो ये सब काम कौन संभालेगा? बताओ मुझे, कौन करेगा बाकी का काम? सर, क्या हम आपका काम कर सकते हैं? तुमको पता है यहाँ पर क्या क्या करना पड़ता है? नहीं सर, हमें तो कुछ नहीं पता। लेकिन आप बता देंगे ना, तो हम सीखने में बिल्कुल वक्त नहीं लगाएंगे। बचपन से कोई भी काम हम झट से सीख लेते थे। 100 की सीधी बात, तुम्हें जोकर बनकर बच्चों को रिझाना है, ताकि बच्चे माँ बाप के सामने जिद करें और अपने माँ बाप को इस शॉप में लाएं। मुझे इस शॉप में सेल चाहिए, किसी भी हालत में। कर पाओगी तुम?
जो भी करना होगा हमें ही करना होगा। आप फिक्र मत करिए सर, हम सब कर लेंगे। सोच लो, 1000 रुपए मिलेंगे। 5 मिनट का समय दे रहा हूं तुम्हें, सोच के बता दो। लल्ला, तुम यहाँ अकेले बैठे हो? मीरा कहाँ है? वो दादी, उसके पापा की तबीयत थोड़ी खराब है, उनका पता करने के लिए गई है। क्या हुआ उन्हें अचानक? पता नहीं, ये तो पूछा नहीं हमने। कितने लापरवाह हो गए हो तुम। वो मीरा है जो तुम्हारा और पूरे परिवार का ख्याल रखती है, और तुम हो एक बार पूछा भी नहीं कि उसके पापा को क्या हुआ है, और ऊपर से यहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे हो। दादी ऐसी बात नहीं है, वो तो कैसी बात है? अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारियां संभालो। सोचो तो सही, मीरा अकेली दोनों घर को कैसे संभाल पाएगी? वो एक टांग पे खड़ी रहकर तुम्हारा परिवार संभालती है, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है तुम उसके परिवार को भी संभालो। एक काम करो बेटा, अभी मीरा के घर जाओ, उसके पापा की खबर पूछो। मीरा को भी अच्छा लगेगा और उसके परिवार को भी। जी दादी, जाते हैं, इसको भी साथ ले जाते हैं। हे कान्हा जी, सब ठीक करिएगा, अब सब आपके हाथों में है। साहिल! अरे क्या हुआ? साहिल! वो क्या गया? इतना चिल्ला क्यों रहे हो बेटा? कहाँ है आपका लाडला? बुलाइए उसे। चिल्लाए नहीं तो क्या करें? लेकिन क्या बात है? क्या हुआ घर भैया? हमने तुम्हें बैंक से पैसे लाने को कहा था ना, उसमें 2000 कम कैसे हो गए? एक्चुअली ना हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई थी, तो हमने उसमें से 2000 ले लिए थे। कैसी जरूरत पड़ गई? हाँ, तुम्हारा रहना खाना तो फ्री है, तुम्हारी सारी जरूरतें इस घर में पूरी हो जाती हैं, फिर कौन सी जरूरत पड़ गई? और अगर जरूरत पड़ भी गई थी तो बिना बताए हमारे पैसों में से सटका लोगे? नहीं भैया, आप घर बेटा, आखिर बात क्या है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? आपका लाडला अभी जमीन से उगा नहीं है और अभी से ही पैसों की हेरा फेरी कर रहा है। हमारे 2000 रुपए लेके अय्याशियां कर रहे हैं जनाब। कर भाई, सिर्फ 2000 रुपए की तो बात है, आप उसके लिए इतना सुना रहे हो। 2000 रुपए में क्या ही अय्याशी कर लेंगे हम? होते कितने हैं 2000 रुपए? कर क्या कर रहे हो? रुक जा। जब 2000 रुपए कमाने पड़ेंगे ना, तब तुम्हें उसकी कीमत पता चलेगी, समझे? तुमसे हंस के 4 बातें क्या कर ली? तुम तुम्हारे सर पे ही नाचने लगे। छोड़ो उससे गाय। अरे वो तुम्हारा हर काम करता है, हर बात मानता है, बिन तनख्वाह का नौकर बना है। तो तुमसे बिन पूछे इतने से पैसे निकाल भी लिए तो कौन सी बड़ी आफत आ गई? हाँ चाची, अगर हिसाब में 2 रुपए भी इधर उधर होते हैं ना, तो हिसाब गड़बड़ ही माना जाता है। अगर हमारे पैसों में से भी 1 रुपया भी इधर उधर होगा तो हमें हिसाब देना पड़ेगा। चोरी 2 रुपए की हो या 2 करोड़ की, चोरी चोरी होती है। पैसों से चोर की औकात पता चलती है, चोरी की परिभाषा नहीं बदलती। क्या हो गया है इस घर को? अब इसका भी दिमाग खराब हो गया। कमाल है बेटा, कर तुमने तो दिल का ताड़ बना दिया। ठीक है चाचा जी, हम साहिल को कुछ नहीं कहेंगे।
आप इसे कहिए इसने जो हमारे पैसे चुराए जल्द से जल्द हमें लौटा दें। खर्च भाई, वो पैसे तो कब के खर्च हो गए। हमारे दोस्त को जरूरत थी तो हमने उसे दे दिए। दोस्त? सीधे सीधे बोलो ना, किसी लड़की पे उड़ा दिए। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? हम ठीक हैं, लेकिन आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आप क्यों सब्जी ले रहे हैं? मीरा से बोल देते, वो ले आती सब्जी। हमारी तबीयत को क्या हुआ बेटा, हम तो बिल्कुल ठीक है। पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बस हम उनसे मिलकर आते हैं। मीरा ने हमसे झूठ क्यों बोला? नहीं, वो हमने बस वैसे ही पूछ लिया आपसे। अच्छा ठीक है बेटा, आप अपना ख्याल रखना है। जी पापा। चलता हूँ।